ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है एक नामी इकोनॉमी। अव्यक्ति इशारे। एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होंगी। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है? मौज में हो सभी? समय अनुसार, समय की आवश्यकता अनुसार जो भी बाबा सुनाते हैं उसकी वर्तमान समय आवश्यकता है। ऐसे सिख धर्म में एक प्रथा है कि उनको कोई भी बात का प्रश्न या आज मुझे क्या करना है तो वो ग्रंथ का पेज खोलते हैं और ग्रंथ के पेज पर जो लिखा हुआ होता है कहते हैं आज के लिए मेरे लिए ये आज्ञा है और यही मेरी समस्या का समाधान है। और हम लोगों के लिए तो बाबा की शिक्षा, एक बाबा ही हम बच्चों को अब क्या करना है, कई पूछते हैं प्रश्न। ये सब सुनने के बाद भी क्या पुरुषार्थ करना है, आजकल किस बात पे ध्यान दे, तो वास्तव में बाबा तो इतना सुनाते हैं तो हमें उस पर ध्यान देना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ तो उसका जो लाभ है, अनुभव है, वो हमें हर बात में मार्गदर्शन भी कराएगा और उसके साथ साथ मन की भी एकाग्रता हो जाएगी। क्योंकि ये भी सूक्ष्म में मन का ज्यादा सोच चल जाता है, अब मुझे क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना है। तो देखो, व्यक्तिगत तो बाबा की हर शिक्षा को हमें व्यक्तिगत लेना चाहिए, ये नहीं कि ये तो सबके लिए, मेरे लिए कुछ है। मुझे याद है कि एक बार ब्रह्मा बाबा ने कहा कि शिव बाबा मुझे अलग से नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा जब अब ब्रह्मा के मुख से जो बोलते हैं मैं भी सुनता हूँ और मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। तो देखो, ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ मिल करके पुरुषार्थ कर रहे थे। उन्होंने कभी शिव बाबा को ये नहीं कहा कि मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो हम लोग भी
ये जो कहते हैं ना, अच्छा आजकल क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, आजकल जो बाबा सुना रहे हैं, बाबा जो बता रहे हैं, बस वो पुरुषार्थ है हमारा। नहीं, इसलिए तो बाबा रोज पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं। फिर कई कहते हैं हमको तो पता है, बाबा की मुरली में तो हमने बहुत बार सुना है, फिर क्यों ये प्रश्न उठना चाहिए। नहीं, तो इसलिए आज जो बाबा इशारा दे रहे हैं, एक नामी, तो ये बात हमेशा जैसे मन में रहे कि बाबा के हैं, बाबा जो कह रहा है वो मुझे करना है। तो एक बाबा शब्द, मैं निमित्त हूँ, और दूसरा होता है बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। तो हर एक के आगे अगर बाबा शब्द हम लगाएं तो मेरे ख्याल से जो एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर बचत है, तो वो सोचना, बहुत सोचना, बार बार सोचना मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, उन संकल्पों की बचत हो जाती है। तो कई तरह की बचत होती है अगर हम बाबा शब्द कहें तो। मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा जो मुझे कहते हैं, बाबा का कार्य है, कार्य बाबा का है, हम निमित्त हैं। और क्योंकि बाबा करा रहे हैं, तो हम निर्माण भी हैं। तो इसलिए इस बात पर कि सभी हम ऐसा मन के अंदर सोचें कि बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य, तो एक बल भी मिलता रहेगा, मानसिक शक्ति बनी रहेगी, और एकता भी बनती है। एक दूसरे का मान करके भी इसलिए करेंगे कि बाबा का कार्य है ना, चलो। कोई भी किसी का स्वभाव है, कोई भी अलग तरह की विचार है, बाबा का कार्य है। तो सर्वशक्तिवान बाबा का जैसे हम आह्वान करते हैं, जितनी बार बाबा कहेंगे हमारी याद बाबा तक पहुंचती है। नहीं तो चलो, मुख से तो कितना भी, लेकिन अंदर में कह सकते हैं। मुख से कहें तो भी अच्छा है, क्योंकि फिर दूसरे को भी सिमरती आएगी, हाँ ये तो बाबा का कार्य है। तो बेशक बोलो, मुख से भी बोलो, हम सभी बाबा का कार्य कर रहे हैं। तो ये जो एक नामी की बात आती है, उसको हमको यूज करके देखो, तो देखो उसकी जो शक्ति है, अपनी जो शक्ति है, मर्ज होंगी हर प्रकार से। बाबा कहता है कि एक नामी से भी एकता होगी। तो ये जो एकता और विश्वास की बात इस बात पे चल रही है, तो उसमें एक नामी बहुत महत्वपूर्ण है। बस बाबा बाबा हमारे मुख से निकलता रहे, हमारे संकल्प में आए, फिर मुख से निकले। बाबा कहता है एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होंगी। बाबा दो ही बातें बताते रहे, उन दो में भी कितना होता है। एक तो एक नामी बनकर सदा हर बात में एक का ही नाम लो। इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा, उसने कहा, ये नहीं। बस बाबा शब्द। मैं तो बाबा ने निमित्त बनाया है, हम कार्य कर रहे हैं। कई बार होता है ना, मेरी ड्यूटी लगी, दूसरे ने मेरी ड्यूटी लगाई नहीं, बाबा का कार्य है। फिर आप देखो सब ठीक भी हो जाएगा। जितनी बार बाबा कह कर आह्वान करेंगे, सब ठीक होता जाएगा। हमारे ब्रह्मा बाबा का, मैं तो कभी कभी याद करती हूँ कि कमाल थी बाबा की। लेकिन वो एक नाम ही था, अंदर से, मनसा से, वाणी से, कर्म से, एक नाम ही दिखाई पड़ता था।
तो बाबा कहते हैं कि एक तो एक नामी बन सदा हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की, संकल्प की, समय की, ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। बाबा कहते हैं जब सभी ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी, सभी प्रकार की भिन्नता समाप्त हो जाएगी। तो ये तो हम सभी ने जो जीवन अपनी, चाहे अपनी व्यक्तिगत धारणाएं हैं, पवित्र क्यों रहते हैं, बाबा पर निश्चय हुआ तो अपने जीवन में हमने पवित्रता धारण की, किसी के कहने से तो नहीं की, बाबा के कहने से की है, तो पवित्रता भी हमारी एक स्वाभाविक हो गई। हर एक ने, कईयों ने, मेजॉरिटी हम सब बैठे हैं यही संकल्प लिया, मुझे बाबा का बन के रहना है, मुझे बाबा के कार्य के निमित्त बनना है। तो फिर बाबा को क्यों भूलेंगे, भूलना क्यों चाहिए, राइट। लेकिन कभी कभी सेवा में, कभी कभी बुद्धि और आत्माओं की तरफ चली जाती है, परंतु हर एक अपने अंदर में बार बार, मैंने ये जीवन किसको दिया है, मेरा चार्ट किसके पास है। तो जितना बाबा को देखेंगे ना, एक तो बिल्कुल रास्ता क्लियर लगेगा, और जो मदद मिलेगी, फिर अपने जो खजाने हैं, ऐसे तो इकोनॉमी में धन भी आ जाता है, समय भी आ जाता है, संकल्प भी आते हैं हर बात में। इसका मतलब ये नहीं कि हमको कंजूस बनना है, नहीं, बड़ा दिल हो, फराक दिल हो। तो जितना बड़ा दिल, फराक दिल होगा, उतना दाता भी देता है, राइट। कोई भी सेवा में लगते हैं, तो बाबा का सहयोग बहुत मिलता है। जिससे भी हम पूछते हैं, आप ये सेवा करते हो, हम क्या मदद करें, नहीं, बाबा बहुत दे रहा है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत थोड़े से बाबा का सहयोग शुरू किया, और आज जो है उनको इतना इतना आलीशान, हर प्रकार से संपन्न है। तो इसलिए अपने सफलता के लिए, अपनी समान और संपन्न बनने के लिए एक ही शब्द हमारे पास है, वो है बाबा। बेशक हमको बाबा तो कई बार कहते हैं ना, मुंह से कोई भजन की तरह नहीं, सिमरन नहीं करना है बाबा बाबा बाबा, नहीं, पर अपनी स्मृति में रहे। फिर अगर वाणी में भी कहते हैं और कर्म में भी दिखाई दे कि एक ना लगन होती है, बाबा की सेवा कर रहे हैं, उस लगन में मगन हो जाओ। तो कहते हैं कि लगन मगन की एक अग्नि होती है ना, उसमें हमारा पाप भी भस्म होते जाएंगे और रास्ता क्लियर होता जाएगा। तो इसलिए लगन में रहो, अर्थात एक बाबा की स्मृति रहे, मगन रहो बाबा के प्यार में, और फिर वही योग है, कनेक्शन है, एकाग्रता है, पर एक संबंध है। कनेक्शन जोड़ने में भी कई बार टाइम लगेगा, तो संबंध याद रख, कोई भी संबंध। बाबा आप मेरे बाप हैं, माता पिता हैं, आप हमारे टीचर हैं,
तो संबंध की जो याद है वो सबसे सहज होती है। और फिर गुणों का सागर है, बाबा सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार से अंदर में एक बाबा, एक नामी रहेगी, इकोनॉमी होगी। ये बहुत प्रसिद्ध है कि बाबा के सभी बच्चे जो भी कार्य करते हैं थोड़े में भी बहुत कर लेते हैं। हमको याद है कि यूएन में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और उनको तो बहुत ही धन भी होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो फिर बहनों के पास आके कहते हैं कि आप करो ये प्रोग्राम, क्योंकि आप लोग बहुत थोड़े में बहुत कुछ कर लेते हैं। क्योंकि कोई अपनी जेब में नहीं डालता, कोई अपने ऊपर नहीं लगाता है, सब कुछ बाबा के ही कार्य में हमारा लगता है। तो इसलिए आज का ये महामंत्र, अव्यक्त इशारा, एक नामी और इकोनॉमी। तो अगर $1 बचाते हैं तो 10 खर्चने तो रहते हैं। तो इसलिए हमको करके देखो क्या अनुभव होता है। अभी कुछ मिनटों के लिए हम ये 2 संकल्प लेकर के और उस स्थिति का और स्मृति को हम पक्का करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।